चलिए, तो फिर आज के रीजनिंग के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है, दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक, तो दिशा ज्ञान परीक्षण के टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है इस पर हम विचार करेंगे। ठीक, तो दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी। जैसे सबसे पहले तो आपको दिशा की जानकारी होनी चाहिए कि दिशा क्या होता है ना, कितने प्रकार की होती है। इसके अलावा जैसे दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के भी इसमें जरूरत पड़ता है जिसके लिए आपको दूरी, विस्थापन, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमको जानना है किस टॉपिक को बनाने से पहले, दिशा ज्ञान परीक्षण को बनाने से पहले। चलिए तो जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए दिशाओं के बारे में, मूलभूत जानकारी। तो देखिए, दिशा हमने पढ़ा है 4 प्रकार के दिशा होते हैं। कितने होते हैं? 4, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं। और इन 4 दिशाओं को और छोटे छोटे उप दिशाओं में बांटा जाता है, जिसमें जैसे ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। इसे क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। इसे दक्षिण पश्चिम, और इसे क्या मानेंगे? उत्तर पश्चिम। देखो, 2 दिशा को आधार माना जाता है, एक आपका क्या है? उत्तर, और एक है आपका दक्षिण। इसी के आधार पे दक्षिण पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये उत्तर पश्चिम। समझ आ रहे हैं? तो इस तरीके से इन दिशाओं के बारे में जानना है। इसके अलावा दाया बाया क्या होता है सबको पता है। जैसे यदि हम दाया बोले तो दाया दाल भात खाते हैं ना, जैसे करके द से दाया, द से दाल भात, तो ये बाया हो गया। द से दाया, द से दाल भात। ठीक, ये पता है। अगल बगल, ऊपर नीचे, दाया बाया सबको पता होता है। ठीक, चलिए तो दिशा के बारे में समझ आ गया। इसके अलावा अपने को जानना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के सुई के घूमने की दिशा। अब घड़ी कैसे घूमती है सबको पता है। जैसे मान लो ये आपका घड़ी हो गया, तो घड़ी का कांटा ऐसे घूमता है ना, तो घड़ी के सुई के घूमने की दिशा को क्लॉकवाइज कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहा गया है? दक्षिणावर्त। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। और घड़ी के सुई के घूमने की उल्टी दिशा को एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। क्वेश्चन में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको बोला जाएगा वामावर्त दिशा में घूम रहा है या दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अपने को इसमें ध्यान रखना है, किसके बारे में? पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है। जब समकोण त्रिभुज बनता है, क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब बनता है ना, तो इसमें एक नियम लागू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। जिसमें ये होगा आपका कर्ण, ये होता है आधार, और ये होता है लंब। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब। समझ आ रहा है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है दिशा ज्ञान परीक्षण में। अब कैसे पड़ेगा? तो जब क्वेश्चन देखेंगे वहां पे आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमको समझना है कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। देखो, दूरी क्या होता है? तो किसी पिंड के द्वारा चली गई समस्त लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, यदि कोई वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करती है, ऐसे चलते चलते यहां तक आएगी, तो इसके द्वारा चली गई समस्त लंबाई, इस सब को जोड़ेंगे तो यह क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। जैसे मान लो यहां से यहां तक ये 5 किलोमीटर चला, तो इसकी दूरी क्या कहलाएगी? मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में जितना उसने लंबाई तय किया है वो क्या कहलाएगा? दूरी कहलाता है। और यदि यहीं पर हम विस्थापन की बात करें, तो किसी पिंड के द्वारा चली गई, जहां से मतलब वो शुरू किया है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जब हम एक सरल रेखा बनाते हैं, तो इस सरल रेखा की जितनी लंबाई होगी वही इसका क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। चली गई संपूर्ण पथ की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। विस्थापन में क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो सरल रेखा की लंबाई होती है वो विस्थापन होता है।
और लंबाई में इस पिंड के द्वारा चली गई संपूर्ण पथ की लंबाई। समझ आ रहा है? तो एक बात याद रखना, दिशा ज्ञान संबंधी प्रश्न में जनरली आपको विस्थापन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विस्थापन। बोलेगा कितनी दूरी उसने तय की, तो ऐसा बोलेगा इसका मतलब ये नहीं कि यहां से यहां तक पूरा जोड़ के बताना। दिमाग में एक चीज हमेशा याद रखना, दिशा ज्ञान परीक्षण में आपको क्या बताना है? विस्थापन बताना है, ना कि दूरी। जब क्वेश्चन आपको अभी कराएंगे तो समझ में आएगा। ठीक, यहां तक समझ गए? दूरी और विस्थापन समझ आ गया। चलिए अगला हमको क्या जानना है? सूर्योदय और सूर्यास्त। तो दिशा ज्ञान परीक्षण संबंधी प्रश्नों में सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्योदय के समय में ऐसा ऐसा कंडीशन है तो बताइए किधर परछाई बनेगा। सूर्यास्त के समय में आपको कंडीशन बताएगा और बोलेगा बताइए परछाई कहां बनेगा। ये ध्यान रखना आप लोग, जब यदि सूर्योदय का समय होगा तो कोई वस्तु यदि पूर्व दिशा में है तो उसका परछाई पीछे बनेगी, पश्चिम में है तो आगे बनेगा, उत्तर में है तो बाई ओर बनेगा और दक्षिण में है तो दाई ओर। ऐसे ही यदि सूर्यास्त का समय है तो पूर्व में, अब इसका आगे हो जाएगा, जैसे यहाँ पीछे बन रहा था यहाँ आगे, यहाँ पश्चिम में पीछे, उत्तर में दाई ओर और दक्षिण में बाई। तो इस तरीके से इन प्रमुख बातों को ध्यान में रखना है किससे संबंधित प्रश्नों को बनाने के लिए? दिशा ज्ञान संबंधी प्रश्नों को बनाने के लिए। इसके अलावा आपको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, खुद की सोच और खुद की समझ भी यहाँ पे आपका काम आएगा। समझ आ रहा है? अब एक चीज ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ठीक है, कि इससे रिलेटेड प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, दिशा ज्ञान संबंधी प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। तो बनाते कैसे हैं तो ध्यान से देखिए। जब कोई भी प्रश्न पूछेगा ना, उस प्रश्न को समझना है आपको, इमेजिनेशन ऐसे करके याद रखना है। इस तरीके से आपको चार दिशा ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? चार दिशा दिमाग में बना के रखना है हमेशा, ठीक है। ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूर्व है और ये पश्चिम। समझ आ रहे हैं? जब भी कोई प्रश्न बोलेगा प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु आपको यहां से स्टार्ट करना है, बीच से, केंद्र बिंदु। समझ आ रहे हैं? प्रश्न में कुछ भी बोले दिमाग में ये भी उठा के रखना है, चार दिशा होता है और चारों दिशा के ये क्या है? आपका केंद्र। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है? केंद्र से। अब केंद्र से वो जिधर जिधर ले जाने के लिए बोलेगा उधर उधर ले करके जाना है। बोलेगा 5 किलोमीटर उत्तर चलो, तो एक अंदाजा लगाना कि मान लो 5 किलोमीटर उत्तर हो गया। अब वो बोलेगा बाई और मुड़ा, तो दिमाग लगाना है, यदि यहाँ पे मैं चल क्या मेरा चेहरा इधर होगा तो बाया बोलेगा, ठीक है बाया, तो इधर बाया मुड़ जाना। बोलेगा 10 किलोमीटर, तो मान लो अंदाजा से मैंने इसको 5 लिया है तो उसके हिसाब से 10 अंदाजा हिसाब से लंबाई कर लेना। समझ आ रहे हैं? अब बोला कि मैं इसको 5 लिया हूं तो यहां तक लेकर के 10 को फिर ये छोटा दिखे। आपको एक अंदाजा लगाना है, यदि मैंने इतना को 5 लिया है तो 10 बोलेगा तो इसका डबल आना चाहिए। ये अंदाजा लगाना है जिससे आपका जो क्वेश्चन के एक्यूरेसी है वो बना रहे। नहीं तो आप देखोगे चित्र को कुछ और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लो मैंने इतना से यहां तक 1 किलोमीटर लिया है तो आप मान लो 2 किलोमीटर बाई ओर बोलेगा तो इसके हिसाब से 2 किलोमीटर लगभग इतना आना चाहिए, ऐसे अंदाजा लगा। समझ आ रहा है? तो जहां बोलेगा ऊपर जाओ, ऊपर जाना, नीचे जाओ, नीचे जाना, दाया बोलेगा दाया, बाएं बोलेगा तो बाया। तो अभी मैं आपको समझाया, दाया मतलब दाल, जेमनी हाथ, ऐसे करके याद रखिए। समझ आ रहे हैं? और नई चीज याद होगा ना तो तुम लोग जानते हैं। अब बोलेगा सर मैं तो डेरिया हूं, है ना, लेफ्ट हैंड वाला, तो आपके लिए भी ये दाया है। समझ आ रहे हैं ना? ठीक, चलिए तो कैसे बनाना है? आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कहां से होगा? बीच से। इसी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के चलना है। समझ आ रहा है? कुछ प्रश्न में केवल दिशा पूछेगा और कुछ प्रश्न में दिशा के साथ में दूरी को भी पूछेगा। अब मैं आपको अभी समझाया हूं, दूरी मतलब दूरी नहीं बताना है, विस्थापन बताना है। क्या बताना है? विस्थापन बताना है। क्लियर है? शुरू करें? चलिए तो दिशा ज्ञान परीक्षण का टाइप 1। चलिए तो दिशा ज्ञान परीक्षण से संबंधित टाइप 1 बनाना कैसे है अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो टाइप 1 का सबसे पहला प्रश्न देखो, टाइप 1 इजी रहेगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है,
ठीक, वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? दिशा पूछा जा रहा है, केवल क्या पूछा है? दिशा पूछा है। इस प्रश्न में भी दिशा पूछ रहा है और इस प्रश्न में भी दिशा पूछ रहा है। ठीक, तो जब केवल दिशा पूछे ना तो आपको दिशा के ऊपर फोकस कर। जैसे पहले प्रश्न को कैसे बनाएंगे, देखो इधर एक मैंने आपको अभी समझाया, ये दिशा को दिमाग में रखना है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। शुरुआत कहां से करना है? बीच, केंद्र बिंदु से। समझ आ रहा है? अब प्रश्न क्या बोल रहे? मोहन एक बिंदु से, तो मान लो वो बिंदु ये वाला है। ठीक, दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। किधर? दक्षिण। तो दक्षिण मतलब नीचे आएगा, तो दक्षिण दिशा में मान लो वो 1 किलोमीटर यहां तक आया। समझ आ रहा है? अब यहां पर है वो, अब यहां पे है मतलब उसका चेहरा इस तरीके से होगा जैसे मैं खड़ा हूं। दक्षिण दिशा मतलब नीचे की ओर, तो ये दायां होगा और ये बायां होगा। अब प्रश्न में किधर मुड़ना है? वहां से वह बाएं मुड़कर, अब देखो मैं ऐसा हूं, ये बायां होगा, बाएं मुड़ेगा। ठीक, तो बाएं मुड़कर इधर मोड़ दो, कितना जाएगा? 1 किलोमीटर। तो इतना लंबा लिया हूं तो यहां तक मान लो 1 किलोमीटर है। समझ आ रहा है भाई? अब यहां पर है मतलब उसका चेहरा वैसे होगा। समझ आ रहा है? ठीक, 1 किलोमीटर चलता और पुनः बाएं मुड़कर, अब फिर बाएं मुड़ेगा, तो बायां मतलब ये इधर आएगा, तो 1 किलोमीटर मतलब लगभग यहां तक आ जाएगा वो। ये समझ आ रहा है? 1 किलोमीटर। समझ आ रहा है भाई? अब मोहन यहां पर, अब यहां पर है मतलब देखो इधर चलते चलते जा रहा है तो उसका चेहरा ऐसे होगा, उत्तर की ओर। ठीक, तो पूछा क्या है? अब उसका मुख किस दिशा में? उसका मुख किस दिशा में है बताओ? उत्तर दिशा में है ना, तो उसका मुख किस दिशा में है? तो मुख बोलेगा तो हमारा उत्तर होगा, उत्तर दिशा। समझ आ रहा है? उत्तर क्या होगा? उत्तर दिशा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको चीजों को बनाना। समझ आया? सेम इसी तरीके से बनेगा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलो अब दूसरा क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में भी दिशा बताना है, तो ये पहले तो मैंने बनाया। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। देखो क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद, तो मान लो यहां तक मैंने ले लिया 10 मीटर, तो 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, अब फिर बाएं मुड़ रहा है। समझ आ रहा है? तो 10 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। 15 मीटर चलता है। ठीक, मतलब 15 मीटर चलने के बाद बोला है, तो ये 10 लिया, तो मान लो यहां तक ये मैंने कितना दे दिया? 15 मीटर। 15 मीटर चला है वो। 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ गया, तो इधर मुड़ेगा, ये बाएं मुड़ जाता है। वह किस दिशा में जा रहे हैं? लो बताओ किस दिशा में जा रहे हैं? उत्तर दिशा में ही जा रहे हैं। समझ आ रहे भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? उत्तर दिशा। समझ आ रहा है? इसका भी उत्तर दिशा आया और इसका भी उत्तर दिशा आया। ये तो समझा भी यहाँ पे। चलिए इसी तरीके से अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न में भी दिशा पूछ रहा है, तो पहले तो ये दिमाग में रखना है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। केंद्र बिंदु से शुरू कर। देखो आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। किधर चलते हैं? पूर्व की ओर जा रहे हैं, इससे करके सीधे। ठीक, अब बोला है उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। अब बताओ मैं इधर जा रहा हूं, ये मेरा दायां होगा, चलो तो दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ जाते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं। अब जब मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा दाएं इधर पड़ेगा। ठीक, अब फिर दायां मुड़ गया मैं। ये समझ आ रहा है? ये बोला फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। अब मैं इधर जा रहा हूं, अब मुझे कहां मुड़ना है? बायां। इधर आऊंगा। ठीक, इधर मतलब ये नीचे आएगा ना, ये दक्षिण की ओर आएगा, फिर बाएं मुड़ जाते हैं। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं बताओ? किस दिशा में जा रहे हैं? दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। समझ आ रहा है भाई? तो इस तरीके से चारों दिशा को यहाँ को केंद्र मानना है, बीच को
जहां बोलेगा उधर लेके जाना है, बाया तो बाया, दाया तो दाया, लास्ट में आपको ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा। एग्जाम हॉल में भी यही करना है, क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, उसमें क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते एक केंद्र बिंदु दिमाग में चल रहा है, अब ऐसा खींचने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप बस पेन रखना, बोलना दाया दाया बाया बाया ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तुरंत समझ आ रहे हैं। 10 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए, तो ये है दिशा ज्ञान परीक्षण का टाइप 1, जिसमें केवल आपको क्या पूछ रहा है, दिशा। अब देखेंगे टाइप 2।